उस बंदर को भी देता है। लेकिन वह बंदर खाना लेने के बाद टेक का शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा टेक पर थूक देता है। ये देखकर टेक को काफी गुस्सा आता है। तब थिया उसे समझाती है कि शायद इस बंदर का दोस्त बनाने का यही तरीका हो। ये सुनकर टेक कहता है कि मैं किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त तो मेरा भाई था जिसे हमारे फादर ने बेरहमी से मार डाला। लेकिन एक दिन मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। अब जब टेक बातें कर रहा होता है तब वो मासूम सा बंदर टेक की नकल करने लगता है। ये देखकर थिया हंसने लगती है और उस बंदर का नाम बर्ड रख देती है। अगली सुबह ये दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों उस बंदर को अकेला छोड़ देते हैं। अब काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर थिया की बॉडी का नीचे का हिस्सा था। और यहाँ टेक देखता है कि आसपास चारों तरफ रोबोट्स की बॉडीज पड़ी हुई हैं। तब थिया उसे बताती है कि ये वो जगह है जहाँ हम पर कलिस्क ने हमला किया था। अब यहाँ थिया को अपने टूटे हुए पैर भी मिल जाते हैं और फिर थिया लैब में जाकर अपने पैरों को एक्टिवेट करके अपनी बॉडी के साथ जोड़ने लगती है। अब अपना काम निकालने के बाद थिया टेक से माफी मांगती है और कहती है कि मैं बस अपने कटे हुए पैरों तक पहुंचना चाहती थी, जिसके लिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। इसीलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जल्द ही मेरी बहन टेसा यहाँ तक पहुँचती होगी और अगर उसे तुम्हारे यहाँ होने का पता चला तो वो तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ लेगी, जिस तरह से वो कैलिस्क को पकड़ना चाहती है। ये सुनकर टेक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं किसी भी हाल में कैलिस्क को मार कर ही रहूंगा। तब थिया उसे समझाती है कि कैलिस्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम कभी भी कैलिस्क को नहीं मार सकते, क्योंकि कैलिस्क के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे वो कभी भी नहीं मर सकता। लेकिन टेक किसी की भी बात नहीं सुनता और वो बाहर आकर गैसोलीन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर आग लग जाती है। और ब्लास्ट की आवाज को सुनते हुए कलिस्क वहां पर पहुंच जाता है और जोर से टेक पर दहाड़ने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि कलिस्क साइज में काफी बड़ा और खतरनाक है, लेकिन टेक कलिस्क से डरने के बजाय उससे लड़ने का फैसला कर लेता है और वो खुद को बचाते हुए कलिस्क के नीचे से निकलकर अपनी तलवार से सीधा कलिस्क की पूंछ काट देता है। लेकिन तभी टेक कुछ ऐसा देखता है जिससे वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। दरअसल कलिस्क की कटी हुई पूंछ अपने आप ही रिजनरेट हो गई थी और कलिस्क फिर से टेक पर हमला कर देता है। वहीं कलिस्क और टेक की लड़ाई की वजह से लैब में थिया के पैर फिर से अलग हो जाते हैं, जिस वजह से थिया गुस्सा होकर कलिस्क पर गोलियां चलाने लगती है। अब मौके का फायदा उठाते हुए टेक जल्दी से कलिस्क की पूंछ एक चेंबर में फंसा देता है और फिर टेक उड़ते हुए जाकर सीधा कलिस्क का सर धड़ से अलग कर देता है। और कलिस्क का सर धड़ से अलग करने के बाद टेक सुकून की सांस लेता है, क्योंकि उसे लगा कि कलिस्क मारा जा चुका है। लेकिन अगले ही पल उसका कटा हुआ सर वापस जुड़ जाता है। यह देखकर टेक पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे तभी अचानक वो रुक जाता है और टेक की बॉडी से आने वाली स्मेल को सूंघने लगता है और स्मेल को सूंघते ही वो टेक को छोड़ देता है। अब यहाँ टेक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कलिस्क ने मुझे क्यों छोड़ दिया और कलिस्क ने ऐसा क्यों किया, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब टेक को जिंदा छोड़ने के बाद कलिस्क वहां से जाने वाला होता है कि तभी वहां पर टेसा आ जाती है और वो टेक के स्पेसशिप से मिले हुए खास बॉम्ब को इनकी तरफ फेंक देती है, जिससे कलिस्क और टेक दोनों फ्रीज हो जाते हैं। जिसके बाद टेसा इन दोनों को अपने बेस पर ले जाने लगती है। दरअसल टेसा कलिस्क पर एक्सपेरिमेंट करके ये राज जानना चाहती थी कि कलिस्क खुद को रिजनरेट कैसे करता है। अब कलिस्क को तो इन्होंने कैद कर लिया था, लेकिन टेक को भी एक्सपेरिमेंट के लिए मशीनों से बांध दिया जाता है। तब यहाँ थिया अपनी बहन टेसा से कहती है कि तुमने कलिस्क को पकड़ लिया है, इसलिए हमें टेक की कोई जरूरत नहीं और हमें टेक को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टेक एक अच्छा प्रेडेटर है और जब मैं मुसीबत में थी तब टेक ने मेरी मदद की थी। लेकिन टेसा टेक को आजाद करने से साफ साफ इनकार कर देती है। दरअसल टेसा को जो हथियार टेक की स्पेसशिप से मिले थे, उन हथियारों के बारे में टेसा टेक से जानना चाहती थी। लेकिन अब बार बार थिया के मुंह से टेक को आजाद करने का सुनकर टेसा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी बहन से कहती है कि हमें तुमसे जो डेटा चाहिए था वह हमने ले लिया है, इसलिए अब तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं। और फिर टेसा एक रोबोट को बुलाकर उससे कहती है कि थिया को हमेशा के लिए शट डाउन कर दो और टेक को तब तक मारते रहो जब तक वह हथियारों के बारे में नहीं बता देता। ये कहकर टेसा वहां से चली जाती है और फिर वो रोबोट टेक से हथियारों के बारे में पूछने लगता है। इसी दौरान वो रोबोट वहीं पर रखा हुआ एक बॉम्ब उठा लेता है, जिसका रिमोट थिया के पास मौजूद था। यह देखते ही टेक थिया को रिमोट का बटन दबाने को कहता है और अब जैसे ही थिया रिमोट का बटन को दबाती है तो वो रोबोट वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट की आवाज सुनकर बाकी रोबोट्स इनकी तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही थिया टेक को आजाद कर देती है और फिर टेक स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर भाग जाता है और सीधा नीचे एक नदी में गिरता है। इसके बाद टेक पानी से बाहर निकलता है और फिर काफी देर तक पैदल सफर करके अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाता है।
जहां वो अपने जख्मों का इलाज करता है। अब यहाँ टेक को थिया की फिक्र होने लगती है क्योंकि थिया ने उसकी जान बचाई, लेकिन अब थिया खुद मुसीबत में फंस चुकी थी। इसीलिए टेक थिया की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसके पास जितने भी हथियार थे वो सारे हथियार टेसा अपने साथ ले जा चुकी थी। इसलिए टेक अब इसी प्लेनेट पर मौजूद चीजों से हथियार बनाने लगता है और वह सबसे पहले उन कांटेदार घास को अपने पास जमा करता है, जिसके बाद वह उस मरे हुए हाथी का नुकीला दांत उठा लेता है। साथ ही वह पानी में रहने वाले खतरनाक छोटे छोटे क्रीचर्स को भी अपने पास रख लेता है और आखिर में वह उन पौधों और खतरनाक कीड़ों को भी अपने पास जमा करता है जिन्हें हाथ लगाते ही ब्लास्ट हो जाते हैं। अब सारी तैयारी होने के बाद टेक थिया को बचाने के लिए निकलने वाला होता है कि तभी उसकी नजर मासूम से दिखने वाले बंदर पर पड़ती है जिसका नाम इन्होंने बर्ड रखा था। और यहाँ टेक देखता है कि बर्ड कलिस्क के पैरों के निशान के पास उदास होकर बैठा हुआ है और रो रहा है। यह देखकर टेक समझ जाता है कि मैं जिसे बंदर समझ रहा था वो तो असल में कलिस्क का बच्चा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कलिस्क ने टेक को क्यों नहीं मारा। दरअसल पिछली रात कैलिस्क का बच्चा टेक के साथ होने की वजह से उसकी गंदगी टेक पर लग गई थी, जिस वजह से कैलिस्क टेक पर लगे अपने बच्चे की गंद को सूंघते हुए उसने टेक को जिंदा छोड़ दिया। अब जिस तरह से इस बच्चे ने पिछली रात टेक के खाना देने पर उसने टेक पर थूक दिया था, वैसे ही अब टेक भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उस पर थूक देता है और फिर यह दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद टेक लैब में जाता है और वहाँ थिया के पैरों को एक्टिवेट कर देता है और थिया के पैर एक्टिवेट होते ही वो सीधे थिया की लोकेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ टेक और बर्ड मिलकर उन पैरों का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते यह दोनों टेसा के बेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ टेक अपने हाथ के बनाए हुए हथियार से रोबोट्स पर हमला करके उन्हें मार देता है। यहाँ बर्ड भी रोबोट्स पर हमला करता है और हमें पता चलता है कि बर्ड भी अपनी माँ की तरह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वहीं थिया के पैर थिया तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी कुछ रोबोट्स की थिया के पैरों पर नजर पड़ती है, मगर अब थिया के पैर उसके करीब होने की वजह से वो अपने पैरों को कंट्रोल कर पा रही थी और फिर थिया अपने पैरों की मदद से कई रोबोट्स को मार गिराती है। इसके बाद थिया अपने पैरों को आखिरकार अपनी बॉडी से जोड़ लेती है। उसी वक्त टेक भी वहां पहुंच जाता है और जब थिया को पता चलता है कि टेक मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया है तो ये देखकर थिया काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ टेक थिया से कहता है कि कलिस्क कहाँ पर है। तब थिया पूछती है कि क्या तुम अभी भी कलिस्क को मारना चाहते हो, जिस पर टेक कहता है कि मैं कलिस्क को मारना नहीं बल्कि बचाना चाहता हूँ। अब यहाँ टेक थिया को सारी सच्चाई बता देता है कि जिसे हम बंदर समझ रहे थे वो असल में कलिस्क का बच्चा है और कलिस्क कोई बुरा जानवर नहीं है बल्कि वो बहुत ही शांत और नरम मिजाज है, लेकिन जब कोई कलिस्क को छेड़ता है तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। अब यहाँ ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें कलिस्क को उसके बच्चे के लिए आजाद करना होगा और फिर ये दोनों कलिस्क को आजाद करने के काम पर लग जाते हैं। वहीं बेस में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है जिससे टेसा समझ जाती है कि टेक फिर से वापस आ चुका है, इसलिए टेसा रोबोट्स की एक टीम को टेक को मारने के लिए भेज देती है। वहीं टेक उन रोबोट्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और रोबोट्स टेक पर बंदूक तानकर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि टेक इनके लिए पहले से जाल बिछाकर खड़ा है। अब जैसे ही वो रोबोट्स टेक के करीब पहुंचते हैं तो टेक अपने हाथों से बनाए हुए हथियार को इस्तेमाल करता है और एक एक करके सभी रोबोट्स मारे जाते हैं। लेकिन तभी वहां टेसा एक बहुत ही बड़े रोबोट सूट में बैठकर टेक के पास पहुंचती है और रोबोट सूट से टेक पर हमला करने लगती है, जिससे टेक दूर जाकर गिरता है। अब यहाँ टेक भी टेसा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट सूट काफी मजबूत होने की वजह से टेक टेसा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। वहीं थिया मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से कलिस्क को आजाद करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक रोबोट आ जाता है। अब यहाँ थिया जल्दी से अपना रूप बदलकर खुद को टेसा में बदल देती है और उस रोबोट से कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब शुरुआत में वो रोबोट धोखा खा जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पीछे खड़े बर्ड पर पड़ती है तो उसे शक होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो रोबोट पूरी तरह समझ पाता तभी थिया उसे मार डालती है और फिर वह कलिस्क को आजाद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ टेसा टेक को मारने ही वाली थी कि तभी वहां पर कलिस्क आ जाता है और कलिस्क सीधा टेसा के रोबोट सूट पर हमला कर देता है। अब कलिस्क के सामने टेसा का रोबोटिक सूट भी कमजोर पड़ गया था और फिर कलिस्क टेसा के रोबोट सूट पर कई जोरदार वार करके उसे तोड़ देता है और आखिर में कलिस्क टेसा को जिंदा निगल जाता है। अब सब कुछ शांत होने के बाद कलिस्क अपने बेटे से मिलता है और अपने बेटे को देखकर कलिस्क काफी खुश होता है। यहाँ ये सब थिया और टेक भी देख रहे होते हैं, लेकिन कलिस्क इन दोनों को कुछ भी नहीं कहता, बल्कि वो मन ही मन उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए टेक और थिया का शुक्रिया अदा
करता है। लेकिन तभी कलिस्क को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और उसके मुंह से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। दरअसल टेसा अब भी कलिस्क के पेट के अंदर जिंदा थी और वो कलिस्क के पेट के अंदर ही बॉम्ब ब्लास्ट करके उसके चीथड़े उड़ा देती है, जिससे कलिस्क वहीं पर मारा जाता है। अब धमाके के बाद टेसा कलिस्क की बॉडी से बाहर निकलती है और सीधा अपनी बहन थिया पर हथियार तान देती है। लेकिन इससे पहले कि टेसा थिया को मार पाती, तभी पीछे से टेक आकर एक जोरदार वार से टेसा को मार डालता है और अपना हथियार उससे छीन लेता है। अब यहाँ बर्ड अपनी माँ का बदला लेने के लिए टेसा का सिर धड़ से अलग कर देता है। अब सब कुछ कंट्रोल में आने के बाद थिया टेक से कहती है कि आखिर तुम्हारा मिशन पूरा हो गया। लेकिन टेक कहता है कि अभी नहीं, अब मुझे अपने भाई का बदला लेना है। और फिर वो स्पेसशिप से सीधा अपने प्लेनेट पर आता है, जहाँ वो इस प्लेनेट के राजा यानी अपने फादर के सामने टेसा का सिर पेश करता है और साबित करता है कि मैं कोई कमजोर प्रेडेटर नहीं हूँ। लेकिन राजा को लगता है कि टेक किसी आम क्रीचर का सर दिखाकर मुझे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वह गुस्सा होकर अपने 2 सिपाहियों को टेक को मारने का ऑर्डर दे देता है। और अब जैसे ही वो 2 सिपाही टेक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो टेक उन्हें एक ही झटके में मार गिराता है। दरअसल अब टेक पहले की तरह कमजोर प्रेडेटर नहीं रहा, बल्कि वो ट्रेन होकर एक बहादुर प्रेडेटर बन चुका है। अब अपने 2 सिपाहियों को मरा हुआ देखकर राजा खुद टेक से लड़ पड़ता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे पर काफी जोरदार वार करने लगते हैं। लेकिन टेक राजा को बुरी तरह से घायल कर देता है और अब जब राजा समझ जाता है कि मैं टेक को हरा नहीं सकता, तब वो डर के मारे खुद को इनविजिबल कर देता है और छुपकर टेक पर हमला करने लगता है। अब यहाँ राजा के इनविजिबल होने की वजह से टेक को राजा को मारने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन तभी वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और वो अपने स्पेसशिप की मदद से आसपास की मिट्टी उड़ा देता है, जिससे अब टेक को राजा साफ नजर आने लगता है। और फिर जिस तरह से राजा ने टेक के भाई का हाथ काट दिया था, सेम उसी तरह से टेक राजा का हाथ काट देता है, जिससे राजा काफी कमजोर हो जाता है। इसके बाद टेक राजा को वैसे ही बांध लेता है जिस तरह से राजा ने कभी टेक को बांधा था। अब अपनी मौत को सामने देखकर राजा टेक को मीठी बातों से उसका दिल बहलाने की कोशिश करता है और रो रो कर माफी मांगते हुए कहता है कि तुम मेरे असली बेटे हो, मैं तुम्हें वापस अपने कबीले में शामिल होने का ऑफर देता हूँ। लेकिन टेक कहता है कि अब मुझे तुम्हारे कबीले की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अब अपना खुद का कबीला है। ये कहते ही पीछे से बर्ड आकर राजा का सर खा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बर्ड अब काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका है और तभी वहां पर थिया भी आ जाती है। इसके बाद टेक अपने फादर से इनविजिबल होने की पावर अपने पास रख लेता है, यानी कि टेक के पास भी इनविजिबल होने की पावर आ चुकी है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।